खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बड़ी खबर बता दें, जहां पे बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। टीएमसी पार्षद के पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चलाया गया है। सेल की जमीन पर यहां दफ्तर बने थे जिनको तोड़ा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो देखिए पश्चिम बंगाल के आसनसोल में किस प्रकार से प्रशासन का पीला पंजा चला है, उसकी तस्वीरें देखिए। टीएमसी पार्षद के कार्यालय पर ये बुलडोजर एक्शन किया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से यहां पर बनाया गया था ऑफिस और उसके बाद इसको अब तोड़ दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, टीएमसी पार्षद के पार्टी कार्यालय पर यह बुलडोजर चला है। और देखिए जिसकी बात शुभेंदु सरकार की ओर से लगातार कही जा रही है, सेल की जमीन पर दफ्तर को तोड़ा गया है। सेल की जमीन थी और देखिए किस प्रकार से अवैध तरीके से टीएमसी पार्षद के द्वारा यहां पर अपना ऑफिस कार्यालय बनाया गया था, जिसको अब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और यहाँ बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। तो देखिए बुलडोजर अवैध निर्माण को लेकर शुभेंदु अधिकारी लगातार सख्त नजर आए हैं। शुरुआत से ही जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, कमान संभाली है, और तब से वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी अवैध निर्माण दिखाई देगा उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी और बुलडोजर एक्शन होगा। जैसे कि यूपी में देखिए चल रहा है, बिल्कुल उसी मॉडल पर यहाँ पर अब शुभेंदु अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए टीएमसी सांसद जो है, तमाम जो टीएमसी समर्थक है, विधायक है, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार से ये बुलडोजर कार्रवाई पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगी। ये कार्रवाई यूपी तक ही सीमित रहेगी, पश्चिम बंगाल में इसे होने नहीं देंगे। इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, बड़े बड़े बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जमीन पर देखिए तस्वीरें यही है कि जहां भी अवैध निर्माण इस प्रकार से नजर आ रहा है, शुभेंदु सरकार बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगातार एक्शन जारी है। और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस प्रकार से टीएमसी पार्षद के कार्यालय पर ये बुलडोजर चला। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, देखिए बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी ने जो अब कहा है, साफ तौर पर अब जमीनी स्तर पर वो चीजें नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से टीएमसी पार्षद के अवैध इस बनाए गए कार्यालय को तोड़ा गया। एकदम ही देखिए शुभेंदु अधिकारी एकदम जो अवैध निर्माण है उनके ऊपर कार्रवाई करने पर एकदम स्ट्रिक्ट है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके से अवैध निर्माण जो है वो उनको नहीं रखा जाएगा। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता का बेलेघाटा एरिया पर। कोलकाता का बेलेघाटा एरिया पर देख सकते हैं कि प्रमोटर राजू नस्कर, जो कि तृणमूल कांग्रेस का करीबी कहा जाता था, उस राजू नस्कर का जो प्रॉपर्टी है, जो जिसको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो तैयार हो रहा था, उनको अभी तोड़ने का काम जो है वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जा रहा है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इसके पहले इसको ये पूरा प्रेमिसेस को एक सो कॉज नोटिस जो है वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया था। उसके बाद ही कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से डेमोलिशन का जो काम वो ऑलरेडी किया जा रहा है। कारण, इसके पीछे जो कारण सुनने को आ रहा है, जैसे कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सूत्र के हवाले से खबर है कि ये जो बिल्डिंग तैयार हो रहा है, ये बिल्डिंग इलीगल तरीके से तैयार हो रहा था, क्योंकि ये बिल्डिंग तैयार करने का जो परमिशन लेना चाहिए वो परमिशन इनको नहीं दिया गया था। क्योंकि जिस जगह पर ये बिल्डिंग है, मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा, ये बिल्डिंग का ठीक नीचे वाला रास्ते को मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। एकदम बिल्डिंग का सामने जो रास्ता है, वो रास्ता से किसी भी तरीके का कोई इमरजेंसी कार, यानी फायर टेंडर हो या कोई भी इमरजेंसी कार हो, वो अंदर नहीं आ पाता है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत ही छोटा रास्ता है और इसी वजह से ये इस जगह पर ये परमिशन जो है वो नहीं दिया जा सकता है। और इसी वजह से कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये उनको चेताया गया था, कहा गया था कि यहाँ जो अवैध निर्माण किया गया है उसको हटा दिया जाए वरना ये कार्रवाई होगी। लेकिन बावजूद उसके उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। एकदम ही देखिए, मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इसके पहले ही नोटिस जो है वो सर्व किया गया था ये बिल्डिंग को। मैं एक बार आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एकदम कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो नोटिस, ये नोटिस इधर पूरा लगा हुआ है। कोलकाता म्युनिसिपल एक्ट 1980 के बेसिस पर ये नोटिस जो है ये सर्व किया गया है राजू नस्कर को। ये जो प्रेमिसेस है 1/3A ईस्ट कोलिया
रोड, इस प्रेमिसेस पे क्यों ये कंस्ट्रक्शन तैयार किया गया था, कौन से बेसिस पर ये इसको ना डेमोलिश किया जाए, उसका नोटिस भी इधर सर्व किया गया है। देख सकते हैं अंडर सेक्शन 400 क्लॉज 1 द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1980 के बेसिस पर ये जो नोटिस सर्व किया गया था राजू नस्कर, आशुतोष नियोगी एंड अदर्स, यानी जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के नाम पर नोटिस जो है वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लगाया गया था और उसके बाद ही ये बिल्डिंग को तोड़ने का काम जो है वो ऑलरेडी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से चालू किया गया है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, ये बिल्डिंग के साथ साथ ही इस एरिया पर अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे बिल्डिंग हैं जिस बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई जो है वो ऑलरेडी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से चालू किया गया है। मैं एक बार आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ये जो जगह है, ये इस जगह पे जो तोड़ने का काम किया जा रहा है, तोड़ने का काम में कोई रुकावट ना आए इसके ऊपर ध्यान रखते हुए कोलकाता पुलिस का ऑफिशियल्स और उसके साथ सेंट्रल फोर्स का आर्म्ड ऑफिशियल्स उनको इधर पोस्टिंग करके रखा गया है। उनके तरफ से लगातार इस जगह को खाली किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट ना हो। सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, ये बिल्डिंग के साथ साथ ही और भी 2-3 बिल्डिंग में नोटिस जो है वो ऑलरेडी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सर्व किया गया है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। उस बिल्डिंग से, जिस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, उस बिल्डिंग से कुछ ही मीटर दूरी पर ये जो व्हाइट कलर का बिल्डिंग देखने को मिल रहा है, ये अजमेर भाटी का, ये बिल्डिंग पर भी नोटिस जो है वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑलरेडी सर्व किया गया है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिस अंडर सेक्शन 400 क्लॉज 1 द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1980 के बेसिस पर अजमेर टावर को ये नोटिस दिया गया है। सो कॉल्ड नोटिस जो है वो दिया गया है और उसमें एकदम मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जगह पर सो कॉल्ड नोटिस को दिया गया है और मेंशन किया गया है ये प्रेमिसेस को ना तोड़ा जाए, इसका कारण जो है वो बोलना पड़ेगा कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। उसी बेसिस पर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कार्रवाई करेगा। यानी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर जो भी इलीगल प्रीमिसेस है उनके ऊपर अभी नजर रखा जा रहा है, उनके ऊपर जो कार्रवाई वो लगातार किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो तो उनको पहले तो इस तरीके से नोटिस करना पड़ेगा। नोटिस का अगर जवाब ना मिले तो नोटिस के ऊपर कार्रवाई जो है वो कोलकाता कॉर्पोरेशन को करना पड़ेगा। एकदम देख ही सकते हैं कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये नोटिस बिल्कुल रौनक। और देखिए इसमें सवाल ये भी उठता है कि इतनी लाखों और करोड़ों की लागत के बाद इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है और बिल्डिंग बनने के बाद ये जो तोड़ा जाना, उसका ध्वस्तीकरण करना, खर्च किसके पॉकेट से निकलेगा राजनीति? देखिए ये बिल्डिंग तोड़ने का जो काम वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जाएगा, मगर ये बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करेगा, यही सवाल अभी सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए जो लोग ये बिल्डिंग में रहते हैं उन लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ही कहना है कि वो लोग ये बिल्डिंग को बैंक लोन से खरीदे हैं और किसी भी तरीके से प्रोमोटर से वो लोग ये फ्लैट जो है वो खरीदे थे। मगर सवाल है कि जो लोग इधर रहते हैं, अगर ये बिल्डिंग तोड़ा जाएगा तो ये लोग कहाँ रहेगा, ये सवाल ये भी उठ रहा है। और उसी के ऊपर ध्यान रखते हुए जो इधर रहते हैं, जो इस फ्लैट का ओनर है, उन लोगों को कोलकाता कॉर्पोरेशन में बुलाया भी गया है, उनके साथ मीटिंग भी किया जाएगा। जो आधिकारिक है उनके तरफ से क्या क्या कार्रवाई करना चाहिए और अगले टाइम पर वो लोग किस तरीके से प्रोमोटर के पास से ये घर का पैसा वापस लेंगे, इस बारे में भी बिल्कुल रानी को अब देखना होगा